हेलो फ्रेंड्स, केएसआर एकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। इनकम टैक्स नोट 15 में आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 80 जीजी। प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था कि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं और आपको एचआरए मिल रहा है तो आप एचआरए का एग्जम्पशन सैलरी हेड के अंदर किस तरह से ले सकते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है और आपको एचआरए नहीं मिल रहा है, मतलब सैलरीड एम्प्लॉय वालों को एचआरए नहीं मिल रहा है और सेल्फ एम्प्लॉयड अगर है और वो किसी जगह पे रेंट पर रह रहे हैं, दैट मीन्स कि वो रेंट पे कर रहे हैं, तो उनको इनकम टैक्स के अंदर रेंट का एग्जम्पशन किस तरह से मिलता है। जिनको एचआरए मिल रहा है उनको तो एग्जम्पशन एचआरए के अंदर में मिल जाएगा सैलरी हेड के अंदर, लेकिन जिनको एचआरए नहीं मिल रहा है और अगर वो रेंट पे कर रहे हैं तो उसका डिडक्शन आप सेक्शन 80 जीजी के अंदर में ले सकते हैं। लेकिन सर उसकी कुछ कंडीशन होगी, क्योंकि ऐसे नहीं मिलेगा, कुछ कंडीशन है, तो कंडीशन को हमको फॉलो करना है। कौन कौन सी कंडीशन है? सबसे पहला, यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड और सैलरी। आप सेल्फ एम्प्लॉयड होने चाहिए या फिर आप सैलरी पर्सन होने चाहिए। यू हैव नॉट रिसीव एचआरए एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर इन विच यू आर क्लेमिंग 80 जीजी एचआरए। दैट मीन्स कि आप जिस ईयर में 80 जीजी का एग्जम्पशन क्लेम कर रहे हैं उस ईयर में आपको एचआरए रिसीव नहीं होना चाहिए अगर आप सैलरी एम्प्लॉय है तो। दैट मीन्स कहने का मतलब तो इतना है कि आपको अगर सेक्शन 80 जीजी का डिडक्शन लेना है तो एचआरए रिसीव नहीं करना है। अगर एचआरए रिसीव नहीं होगा तो ही आप सेक्शन 80 जीजी का डिडक्शन लेंगे। यू एंड योर स्पाउस एंड योर माइनर चाइल्ड और एचयूएफ फॉर विच यू आर मेंबर do not own any residential accommodation at the place where you currently reside, perform duties of the office or employment or carry on the business or profession। इनका कहने का मतलब ये है कि आप जिस सिटी के अंदर रेंट पर प्रॉपर्टी लेके रह रहे हैं, रेंटेड है, उस सिटी के अंदर आपका दूसरा घर नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें आपका घर, आपका मकान नहीं होना चाहिए। कंडीशन आपकी यही है। कंडीशन क्या है? जिस सिटी में आप इधर रेंट पर रह रहे हैं उसी सिटी में आपका मकान नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहां पर बोलते हैं कि अगर आपका दूसरी सिटी के अंदर मकान, आप पुणे में रहते हैं, आपका मकान दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली में रहते हुए जो दिल्ली में का जो मकान है उसका सेक्शन 24 के अंदर आप जो हाउस प्रॉपर्टी का एग्जम्पशन लेते हैं रेंट का या फिर आप 30% एनएवी का, वो डिडक्शन आप नहीं ले सकते। ओके, तो आप वहां पर जो भी आपका मकान है उसका डिडक्शन आप नहीं ले सकते, न तो आप इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते, नहीं आप सेक्शन 30% ऑफ एनएवी जो भी आपका डिडक्शन है वो। अगर वो लेते हैं ना तो आपको सेक्शन 80 जीजी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। दैट मीन्स कि आप जो रेंट पे कर रहे हैं उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, वो पूरी तरह से, मतलब जो भी आपकी इनकम होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। ओके, एंड यू विल बी रिक्वायर्ड टू फाइल 10BA। ये जो डिडक्शन है ना, सेक्शन 80 जीजी का डिडक्शन है, उसको अप्लाई करने के लिए आपको फॉर्म 10BA फाइल करना होता है। ओके, अब 10BA जो फॉर्म है वो क्या है क्या नहीं, ये हम आने वाले लेक्चर्स में अभी कवर कर रहे हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो आप सेक्शन 80 जीजी की जो बात कर रहे हैं, जितना भी रेंट पे करते हैं उसका पूरा डिडक्शन आपको नहीं मिलता। तो कितना मिलता है? तो यहाँ पर आपको कुछ लिमिट दे रखी है, वो लिमिट हम समझते हैं। सबसे पहले लिखा देगा फर्स्ट लोवेस्ट ऑफ दिस विल बी कंसिडर, मतलब ये जो 3 पार्ट आपको दे रखा है उसमें से सबसे जो लोवेस्ट होगा ना वो एग्जेंटेड होगा। ओके, फर्स्ट 60,000 पर ईयर, मतलब 60,000 रुपीज की वैल्यू पर ईयर, 5,000 पर मंथ के हिसाब से। एक्चुअल रेंट लेस 10% ऑफ इनकम, आपने एक्चुअल में कितना रेंट पे किया हुआ उसमें से 10% ऑफ इनकम। कौन सी इनकम? एडजस्टेड इनकम। अब एडजस्टेड इनकम क्या होती है वो हम कवर करते हैं। एंड थर्ड पॉइंट है 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। अब टोटल इनकम यहां पर कैसे आती है हम कवर करते हैं। वेयर adjusted total income, gross total income minus short-term capital gain of shares or mutual fund under section AAA and minus long-term capital gain। सिंपल कहने का मतलब ये है कि आपके जहां पर ग्रॉस टोटल इनकम आती है, अब ग्रॉस टोटल इनकम कैसे आती है? आपके जितने भी हेड्स है, यानी कि 5 हेड्स है, 5 हेड्स की नेट इनकम को अगर आप ऐड करते हैं तो वहां से आपको क्या मिलता है? ग्रॉस टोटल इनकम मिलती है। ग्रॉस टोटल इनकम में आपकी कैपिटल गेन जो है वो ऐड होता है, तो हम उसको माइनस कर लेंगे। हम क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि कैपिटल गेन के अंदर जो परसेंटेज के जो रेट होते हैं ना टैक्स के, वो अलग होते हैं। दैट मीन्स कि आपकी जो स्लैब रेट होती है इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए, वो स्लैब रेट के हिसाब से कैपिटल गेन के टैक्स नहीं लगते हैं, उनके टैक्स रेट स्पेसिफाइड होते हैं उसकी पर्पज के हिसाब से।
इसलिए उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपकी जो भी जनरल डिडक्शन है वो हम माइनस कर लेंगे, जहीं से आपकी नेट इनकम आएगी। जनरल डिडक्शन से सेक्शन 80G को छोड़ देंगे, बाकी सेक्शन 80C से 80U के बीच में हम सभी डिडक्शन अप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये करने के बाद आपकी जो भी फिगर आता है उसका 25%, उसका 10% हम कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, कुछ एग्जाम्पल दे दो। चलिए एग्जाम्पल दे देते हैं। सैलरी एग्जाम्पल नंबर 1, मिस्टर ए है रिजाइडिंग इन रेंटल अकोमोडेशन एट कोलकाता, वो कोलकाता में रहते हैं फॉर हिज जॉब। ही डज नॉट गेट एचआरए और कंपनी सैलरी, मतलब सैलरी अगर रिसीव कर रहे हैं लेकिन एचआरए रिसीव नहीं। Also, he and his family member does not own any residential accommodation at कोलकाता, न तो उनका घर है न तो फैमिली में किसी का भी घर है कोलकाता में, तो वो सेक्शन 80G के लिए एप्लीकेबल है, वो सेक्शन 80G का डिडक्शन ले सकते हैं, एग्जेम्पशन ले सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं उनकी कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। रेंट पेड पर मंथ बाय ए फॉर प्रॉपर्टी इन कोलकाता 8000। अब जो 8000 का ये हर मंथली रेंट पे कर रहे हैं, अब इसका उनको डिडक्शन लेना। एक ग्रॉस टोटल इनकम है 7,20,000, इनकी ग्रॉस टोटल इनकम जो है ना वो 7,20,000 है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 95,000 और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 20,000। ये 7,20,000 में से माइनस हो जाएंगे 95 और 20, एंड 80C 80U आपको जो डिडक्शन मिले ये भी 1,50,000 रुपीज माइनस हो जाएगा। तो 7,20,000 में से 95, 20 और 115 जो भी माइनस करेंगे, वो फिगर के बाद ना आपका जो भी फिगर आता है उसका आपको 10% और 25% कैलकुलेट करना है। चलिए तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका 60,000, इसके बाद एक्चुअल रेंट पेड 80,000 इंटू 12, यानी कि हम ये बात के चले 96,000 है। 96,000 माइनस 10% ऑफ इनकम, 10% ऑफ इनकम कैलकुलेट करते हैं, एंड यहाँ पर हम बात करते हैं 25% ऑफ इनकम। तो एग्रीगेट इनकम आपकी यहाँ पर टोटल इनकम कितनी है 7,20,000। तो 7,20,000 7,20,000 7,20,000 माइनस 95,000 माइनस 20,000 और माइनस 1,50,000, ये आता है फिगर 4,55,000। ओके, कितना फिगर आएगा आपका ये 4,55,000। इसका आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। ये आपकी टोटल इनकम आ गई, जो एडजस्टेड इनकम जिसको हम बोलते थे वो इनकम आपकी यहाँ पर आ गई। ओके, अब 10% इनकम यानी कि 96,000 माइनस 10% ऑफ इनकम, तो 4,55,000 का 10% होता है 45,500, एंड 25%, अगर इसका हम 25% करते हैं तो 4,55,000 इंटू 25,000, ये जो फिगर आता है ये फिगर है आपका, यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं 1,13,750, 1,13,750। तो यहाँ पर आपके तीनों फिगर आ चुके हैं। इसमें से सबसे कम कौन सा है, ये है 60,000, ये भी हम यहीं पे लिख लेते हैं। तो सबसे कम फिगर कौन सा है 60,000, 45,000। अब इसको हम माइनस करेंगे 96,000 में से हम 45,500 माइनस कर लेंगे, तो जो भी फिगर आएगा वो फिगर आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्टेड हो जाएगा 55। ओके, तो ये तीन फिगर आ गया आपको 60,000, 60,000, 50,500 और 1,30,750। इसमें से कम, सबसे कम किसका है 500। ये जो है ये एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्टेड हो गया है। तो आप इस तरह से सेक्शन 80G का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, यानी कि अगर आपको सेक्शन 80G का डिडक्शन लेना है तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। तो डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 10BA, फॉर्म 10BA कंफर्म दैट यू आर सेटिस्फाइंग ऑल कंडीशन ऑफ 80G। आप सभी कंडीशन जो 80G की है वो सेटिस्फाइड कर रहे हैं, इसके लिए आपको 10BA फॉर्म फाइल करना है। रेंट एग्रीमेंट एंड रेंट रिसिप्ट, आपके एम्प्लॉयर का जो भी आपके लैंडलॉर्ड है उनके साथ में आपका रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए और आपके रेंट रिसिप्ट होनी चाहिए। पेन ऑफ द लैंडलॉर्ड, आप जिसको भी रेंट पे कर रहे हैं उनका पेन नंबर आपको देना है। एंड यू नीड टू फाइल द फॉलोइंग डिटेल्स इन फॉर्म 10BA। ये जो फॉर्म 10BA हम फाइल करने वाले हैं उसका भी आपको क्या करना है, डिटेल है, इसकी डिटेल है। सबसे पहले नेम एंड पेन ऑफ द एसएससी, मतलब जो रेंट पे कर रहा है उस पर्सन की डिटेल्स है। फुल एड्रेस ऑफ द रेंटल प्रेमाइसेस, रेजिडेंसी टेनेंट मंथ, कितने मंथ से है,
मोड ऑफ पेमेंट, किसमें पेमेंट किया हुआ उन्होंने, अमाउंट ऑफ रेंट पेड, नेम एड्रेस ऑफ द लैंडलॉर्ड, ऑन डिक्लेरेशन कंफर्म दैट नो ऑर्डर रेजिडेंस ऑन बाय द स्पाउस एंड माइनर by HUF at your place of your residential, declaration that you are not claiming deduction self occupied property any other accommodation। मतलब कि आपको ये जो कंडीशंस दे रखी थी ना, वो कंडीशंस आप फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके लिए सेक्शन 10 सॉरी फॉर्म 10BA है। कौन सा है? फॉर्म 10BA। तो फॉर्म 10BA कितना है? सेक्शन 80GG के अंदर अगर आपको डिडक्शन लेना है तो आप 10BA फॉर्म फाइल करेंगे। अब ये फॉर्म फाइल कैसे होता है, ये हम आने वाले वीडियो के अंदर हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो आज हमने ये सीखा कि सेक्शन 80GG के अंदर अगर आपको डिडक्शन लेना है, एग्जम्पशन लेना है, अगर आपको रेंट पेड क्या, तो आप किस तरह से ले सकते हैं, उसका कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। उसकी एक एक्सेल शीट भी है, अगर आपको वो एक्सेल शीट की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर मैंने उसकी लिंक दे रखी हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात करते हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड बटन पर क्लिक कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।